Is 13.4. Question number 13. Let x denotes the sum of numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation of x. तो क्वेश्चन है कि जब दो डाइस जो हैं थ्रो की जाती है और x उसमें रैंडम वेरिएबल है तो हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो निकालना है। तो सैंपल स्पेस व्हेन टू डाइस आर रोल्ड एस इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड अप टू 6 6। तो एन एस यहाँ पर हो गया 36। Let x is the random variable which denotes the sum of numbers when two dice are rolled. So therefore x equal to sum of numbers when two dice are rolled. कि दो डाइस को हम रोल करते हैं और उनके ऊपर जो नंबर आते हैं उनको सम करना है। तो वो मिनिमम कितना होगा, वो मान लिया हमने दोनों पर क्या आ रहा है, पहली पर भी 1 आ रहा है और दूसरी पर भी 1 आ रहा है, तो मिनिमम जो होगा वो 2 होगा। 1 + 1 = 2। और मैक्सिमम कितना होगा, 6 + 6 = 12। बाकी जो है उसके बीच होगा, हो सकता है इसमें 1 2 हो, 1 3 हो, इस तरीके से। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्योंकि हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन चाहिए, और मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल व्हिच डिनोट्स द सम ऑफ नंबर्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड। x = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2। जब मिनिमम सम 2 होगा 1 + 2, तो वो कितने पेयर हैं, फेवरेबल पेयर हो गए हमारे पास 1 1, तो एक है, तो 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, यानी कि 3 आए, तो वो क्या है, एक 1 2 है और दूसरा क्या होगा 2 1 होगा, तो दो पेयर आ गए 2/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, तो 4 बनाने के लिए 1 3 और 3 1, और या फिर दोनों में 2 2, यानी कि इसमें भी 2 होगा इसमें भी 2 होगा, तो 3 पेयर आ गए 1 3 3 1 2 2 3/36। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 के लिए 3 2 2 3 1 4 4 1 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6 के लिए 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5/36। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 9 3 6 4 5 5 4 6 3 4/36। Probability of x = 10. Favorable pairs are 5 5 4 6 and 6 4 = 3/36। Probability of x = 11 बनेंगे जिन पेयर से 5 6 and 6 5, तो ये 2 हैं, 2 पेयर्स हैं, तो 2/36। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 12। फेवरेबल पेयर्स आर 6 6, यानी कि एक ही है, वो फेवरेबल पेयर इज 6 6 = 1/36. So we know that variance sigma square = summation of I is equal to 1 to n pi xi square minus summation of I is equal to 1 to n pi xi whole square। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होगा, √of वेरिएंस। तो ये फार्मूला यूज करके हम वेरिएंस भी निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। तो अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 13.4। तो एक्स आई हमारे पास आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ गई 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 एंड 1/36।
ये ऊपर अभी निकाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, यानी कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी और जो रैंडम वेरिएबल है उसके साथ प्रोडक्ट है। तो ये मीन निकालने के लिए हम करते हैं, तो 2 इंटू 1/36 हो गया 2/36, 6/36, 4 3s are 12/36, 5 4s are 20/36, 6 5s are 30/36, 7 6 are 42/36, 8 5s are 40/36, 9 4s are 36/36, 10 3s are 30/36, and 11 2s are 22/36, and 12 into 1/36, that is 12/36। और इन सब का सम करेंगे हम तो वो आएगा 252, यानी कि 252/36। और इनको जब हमने 6 के साथ कैंसिल किया तो ये हमारे पास आएगा 6 6 are 36, and 36 ones are 36, 7s are 252। तो ये हमारे पास 7 आ गया, इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद एक्स आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 9 4 16 5 का 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 121 and 12 144। और फिर आ गया पी आई एक्स आई स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी की और इसके स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन। तो 1/36 into 4 4/36, this 2 into 9/36 18/36, 3 into 16/36, that is 48/36। इस तरीके से ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हमारे पास इसका जो सम आता है इस सब का सम ये आ गया 1974 1974/36। तो इसको जब हम 6 के साथ कैसे करेंगे, ये 6 से चला गया और यहाँ पर आ गया 329, तो ये हो गया 329/6। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है। तो वेरिएंस किसके बराबर होता है, i इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई होल स्क्वायर, यानी कि मीन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 329/6 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 329/6 माइनस 7 7s are 49। तो 329 minus 49 into 6/6, which is equal to 329 minus 294/6 35/6, which is equal to 5.833। और अब हमें आगे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो अंडर रूट करेंगे वेरिएंस का, तो इसका जब हमने अंडर रूट ले लिया 5.833 का तो 2.415 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से वेरिएंस भी निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 14, a class has 15 students whose ages are 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 and 20 years. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find mean, variance and standard deviation of x. तो इस क्लास में उसने क्या दिया है, 15 स्टूडेंट्स दिए हैं और उनकी एज दी है। तो हमने क्या करना है कि हमें एक तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है रैंडम वेरिएबल एक्स का, और फिर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 15 हैं। द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन ईयर्स इज, ये उसने दी है 14 14 15 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 20 एंड 21। तो मैक्सिमम एज कितनी है, 21 है, और मिनिमम एज कितनी है,
14 है। तो हियर x इज द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द एज ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एट रैंडम, देयरफॉर x विल टेक द वैल्यूज, क्योंकि ये एज ऑफ स्टूडेंट है जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 14, तो कितने हैं 14 वाले, 2 स्टूडेंट हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/15। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 15, जिनकी एज 15 है वो कितने हैं, 1 स्टूडेंट है, तो 1/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 16, जिनकी एज 16 है वो 2 स्टूडेंट हैं, तो ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 17, वो कितने केस हैं, 1, 2, 3, तो 3/15 इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 5s are 15 is equal to 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 18, एक ही स्टूडेंट है 1/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 19, 2 स्टूडेंट हैं 2/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 20, 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 21, तो एक ही स्टूडेंट है 1/15। तो इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसके बाद मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। x इक्वल टू दिस 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। प्रोबेबिलिटी 2/15, 1/15, 2/15, 1/5, 1/15, 2/15, 1/5 एंड 1/15। ये हमने ऊपर किया हुआ है, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इतने तक है। उसके बाद फिर PIXI, तो ये आ गया PIXI 28/15, 15/15 इक्वल टू 1, 32/15, 17/5, 18/15, 38/15 एंड 20/5 इक्वल टू 4, 21/15। इन सब का सम किया तो मेरे पास आ गया 263/15। XI स्क्वायर 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर एंड 21 स्क्वायर। तो PIXI स्क्वायर, PI एंड XI स्क्वायर, तो 392/15, ये 15 के साथ कैंसिल हो गया, 15 आ गया, ये 512, 256 into 2/15, 512/15, 289 into 1/5, 289.5 and 324 into 1/15, 324/15, 361 into 2/15, 722/15, 8441/15। इन सब का सम आ गया हमारे पास 4683/15। तो मीन जो है वो आ गया इन सब का सम, तो ये आ गया 17.53 एंड वेरिएंस समेशन ऑफ PIXI स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ मीन होल स्क्वायर, 4683/15 माइनस 263/15 होल स्क्वायर, तो 4683/15 माइनस 69169/225, 4683 into 15, 225 minus 69169 equal to 70245 minus 69169/225 equal to 4.78। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम वेरिएंस का रूट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो 4.78 का अंडर रूट ले लिया तो ये आ गया 2.19। Question number 15, exercise 13.4. In a meeting, 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed and x equal to 1 if he is in favor. Find expectation of x and variance and also standard deviation. So, since a member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed the proposal and x equal to 1 if he is in favor. तो probability of x equal to 0 30% है, ये is equal to 30/100 equal to 3/10, ये और ये कैंसिल। ऐसे ही probability of x equal to 1 70% 7/10। तो ये आ गया इतना सा probability distribution टेबल। ये जो है XI 0 और 1 तो प्रोबेबिलिटी है 3/10 एंड 7/10।
तो पी आई इंटू एक्स आई 0 एंड 7.10, इनका सबका सम आ गया 7.10। एक्स आई स्क्र 0 स्क्र एंड 1 स्क्र, पी आई एक्स आई स्क्र 0 इसकी 7.10। तो मीन जो है म्यू जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो 7.10 इक्वल टू 0.7 एंड वेरिएंस सम सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होल स्क्वायर इक्वल टू 7.10 माइनस 7.10 अपॉन 7.10 माइनस 7.10 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 0.21, ये वेरिएंस आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया इसका रूट 0.21 अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 0.21 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 13.4 ये कंप्लीट होती है। तो बाकी जो मल्टीपल हैं इसके मल्टीपल चॉइस उनको सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व होंगे तो आपने मुझे इंटीमेट करना है ताकि मैं आपको उनकी सॉल्यूशन